योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि वो वेस्ट बंगाल जाएंगे। अब वेस्ट बंगाल, अभी पीएम नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली थी, उसके बाद राकेश टिकैत ने भी कहा था कि हम भी वहां पे जाएंगे। किसान यूनियन भी कह रही है कि हम वेस्ट बंगाल जाएंगे। अब योगेंद्र यादव भी बोल रहे हैं। आखिरकार किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं वेस्ट बंगाल के चुनावों में? पहली बात तो किसानों की लड़ाई है ही नहीं, ये राजनेताओं की लड़ाई है, नेताओं की लड़ाई है, अपना धरातल स्तर तराशने के लिए और तैयार करने के लिए। क्योंकि वहां पर पप्पू पार्टी की लड़ाई है, ये साइकिल पार्टी की लड़ाई है, ये हाथी पार्टी की लड़ाई है। वो सब लोग अब वेस्ट बंगाल जाएंगे। रीजन ये है कि अपने धरातल तो तैयार करेंगे ना कहीं से। अगर उन्हें सीरियसली अगर टिकैत हो गए जी, रविंद्र यादव जी हो गए, अगर रियल में किसानों की लड़ाई होती तो यहाँ पे जम के लड़ते, जम के बैठते, प्रधानमंत्री के सामने, हमारे देश की गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को रखते। कैसे रखते? मीडिया के थ्रू रखते, आप पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे रखते। लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहां पे रैलियां हो रही है, इलेक्शन हो रहा है। भाई समझो, उनके घर की रोटियां चलेंगी कैसे जब तक आप अपना राजनीतिक स्तर नहीं सुधारोगे। भाई अब इनके देखो, ये सबको पता है कि इस टाइम पर कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी ने बड़ी बुरी मात दी है हर किसी पार्टी को। क्या हमें तो पद मिल जाए या हमारी वहां पे सरकार बन जाए। तो अब इस टाइम क्या लग रहा है, अमित शाह जी वहां पे हैं, मोदी जी वहां पे रैली करें, क्योंकि वहां पे इलेक्शन है। ठीक है, तो अब इनको क्या लग रहा है, वहां पे जाते हैं, रसगुल्ले तो मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल है, दीदी जी का शहर है, दीदी जी उनकी आवभगत भी करेंगी और अपना धरातल स्तर भी तैयार करेंगे, और कहीं ना कहीं हमें पार्टी में बड़ा पद मिल जाएगा। तो मैडम क्यों नहीं जाएंगे आप और हमारे जैसे लोग? तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें अपने काम से मतलब है, और हम किसान तो है नहीं जो कि मैं किसान वहां पे जाके रैली करूंगी, क्योंकि मुझे 100 कॉल झूठा तो बोलना आता नहीं है कि मैं शामिल हो जाऊं जी, मैं भी किसान और किसानों के साथ रैली करने लगूं। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सेम यहाँ पर भी ये है, जो 100 कॉल किसान बैठे हुए थे ना, तो आप किसान बोल के आप किसान का टैग नहीं ले सकते। आपके नेता जो वहां पे जा रहे हैं उनसे थोड़ा बोलो, हमारा ना ये जो आपने 26 जनवरी के दिन कांड किया उसकी आपको भरपाई आज तक भरनी पड़ रही है, और जो आपके सारे नेता हैं जो वहां पे जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उनकी भरपाई आपको आगे ना भरनी पड़े, क्योंकि आपने अपने खुद के, कहते हैं ना, आपने अपने खुद के आंदोलन की तो धज्जियां उड़ा ली, खुद की हंसियां उड़ा ली, और दूसरों से बोलते हो कि किसने क्या कांड कर दिया। मैम यहाँ पर ये भी बात है कि एमएसपी को लेकर ये 100 दिन से ज़्यादा हो गया और ये आंदोलन किया जा रहा था। एमएसपी को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि अभी हरियाणा और पंजाब के किसानों में डायरेक्ट, जो उनके खाते हैं किसानों के, उनके खाते में डायरेक्ट एमएसपी जाएगी। जो उसको लेकर जो आड़तिये हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया, ये प्रावधान वापस नहीं लिया गवर्नमेंट ने, तो हम भी आंदोलन करेंगे। एमएसपी की लड़ाई को लेकर जब गवर्नमेंट की तरफ से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आड़तिये बीच में क्यों आ रहे हैं? देखिए, रियल में फैक्ट है, किसान की लड़ाई है ही नहीं। किसान चाहे प्राइवेट सेक्टर को बेचे या गवर्नमेंट को बेचे, उसका अमाउंट मिल रहा है, उसको उससे मतलब होता है। मैंने खेती उगाई, मैंने अपने खेत में फसल उगाई और मैंने बेच दी। अब यहाँ पे आड़तियों क्या है, सपोज करो गन्ना ही है या चावल है या गेहूं है, अब बीच में मीडिएटर कौन है? ये सब है आड़तिया। जो मैं अमाउंट 10 रुपए का बेच रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आड़तिया उस अमाउंट को 15 रुपए के आगे बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनका घर किससे चल रहा है? किसानों को इससे मतलब नहीं है। किसानों के घर, किसान शुरू से सबसे सीधी कौम है, सबसे सीधा बंदा है। किसान आत्महत्या करते हैं हमारे देश का, वो इसीलिए ये आड़तियों की वजह से। और ये जो बिल पास हुआ है, ये बीच के मीडिएटर को हटाने के लिए है, और उनको खुजली मच रही है, उनके दर्द हो रहा है, वो दर्द संभल नहीं पा रहा और ना ये संभाल पाएंगे। और कोई भी दवाई, कोई भी नेता, कोई भी देश का राष्ट्रपति हो जाए, वो हमारे अभी मोदी जी हैं या कल को अगर कांग्रेस भी आए, वो तो ऐसे करती नहीं, अगर फिर भी आ जाए, इनकी तब भी खुजली नहीं मिटने वाली, क्योंकि इनको दर्द है भाई, इनके रोजी रोटी से चल रही है, इनका पैसा है, इनके घर में जो खाना बनता है वो दलाली का ही खाना बन रहा है। जब वो खाना ही दलाली का बन रहा है, जब दलाली खत्म हो जाएगी तो चीजें कैसे होंगी? मैम यहाँ पर ये भी बात है, जो जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है, उनका ये भी कहना है कि ये जितने भी जो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं या फिर योगेंद्र यादव, वो सारे लोग इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि क्यों आड़तिये किसानों का पैसा मारना चाहते हैं, और क्यों उसको लेकर गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि इस प्रावधान को वापस लो, एमएसपी वाले को, और इन सारी चीज़ों को छोड़कर ये सब बंगाल भाग रहे हैं। चोरों की टोली बनी हुई है, ये सारे चोर मौसेरे भाई हैं। वो क्यों बोलेंगे? वो इसीलिए नहीं बोलेंगे, वो आई ही मैडम अपना धरातल स्तर तैयार कर, और आई राजनीतिक करने हैं। वो राजनीति का स्तर इंडिया में गिराने के लिए ही आए हैं, और राजनीति करेंगे, राजनीति ही करते रहेंगे। देश से, किसान मरे, आत्महत्या करे, उनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली, जो 100 कॉल किसान वहां पे टिकैत टाइप के लोग बैठे हुए हैं ना, और वो जो जिनको शादियों के नौते आ रहे हैं, वो जो बैठी हुई हैं, वो वहां पे बैठे नहीं है, वो वहां पे पिज्जा खाने के लिए बैठे हैं और वहां पे दूध पीने के लिए बैठे हैं। उनको किसानों से मतलब नहीं। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है, तुम उस बात की लड़ाई करो, किसान मर क्यों रहा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसान लटक क्यों रहा है, किसान के बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो टिकैत के तुमने अकाउंट बैलेंस न्यूज के थ्रू ही पता चला था, टिकैत के अकाउंट बैलेंस कितने, कितनी प्रॉपर्टी
किसान बनता है? किसान के पास ट्रैक्टर हो सकता है, किसान के पास लग्जरी गाड़ी नहीं होती, किसान BMW में नहीं आता। वहां पे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च हुआ था ना, यहाँ पे लोग BMW में आए थे। किसान हमारे देश की या मेरे देश की नहीं, और तमाम देश की भी सबसे सीधी कौम होती है ये, ठीक है। इसको ना अपने ये धरती को ना सोना बनाते हैं, फिर वहां से फसलें उगाते हैं, चीजों को हम लोगों को मिलती है, ठीक है। हम हर बंदा किसान की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ये किसान है ही नहीं भाई। अब हम सामने मक्खी को कैसे निगल सकते हैं? और जब तक हमारी आंखें, या तो हमें अंधा होना पड़ेगा, और अंधे हम हो नहीं सकते, सॉरी, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे बोलने का हमें पूरा अधिकार है, आपको पूछने का अधिकार है, मेरे को बात करने का अधिकार है। आप लोग किसान नहीं हो, आप लोग बंगाल जाओगे, वहां जाके रसगुल्ले भी खा के आना, जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा आवभगत भी हो जाएगा, और आपकी जो किसान की जो छवि है, जो आपने बर्बाद तो कर ही दी है, थोड़ी सी और बर्बाद करने चले जाओ। जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जितने भी नेता हैं जो वेस्ट बंगाल जाने की बात कर रहे हैं, केरल जाने की बात कर रहे हैं, क्या इन सारी चीजों से चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या ममता दीदी को इनसे सपोर्ट मिल पाएगा? क्या वोट बैंक बढ़ेगा इससे? ममता दीदी को तो वो खुद भी नहीं जानती मैं क्या करने वाली। जो लेडी राम के नाम पे चिढ़ जाती है, और अभी 2 दिन मैंने न्यूज़ में ही देखा था, वो बोलती है मैं हिंदू। भाई आप इलेक्शन में धोती पहन लोगे, अगर क्रिश्चियन के वोट मांग रहे हो तो क्रिश्चियन के वो पहन लोगे लॉकेट, अगर हिंदू स्टेट में जा रहे हो तो आप धोती पहन लोगे, टीका लगा लोगे। आप इस तरह की तो राजनीति कर रहे हो, राजनीति का स्तर इतना थर्ड क्लास बना लिया है। आप लोगों की सेंटिमेंटल के साथ खेल रहे हो। आप सामने आके फ्रंट फुट में आके बोलो ठीक है मैं इनको सपोर्ट करता हूँ या मैं इस कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ। अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको वोट मिलेगा, तो आप लंबे समय तक रह सकते हो, अदरवाइज अब समय तो आप लोगों का खत्म। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका समय खत्म। मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, मोदी जी ही गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि देखो हर बंदे को लगता है कि हमारे देश ने, अगर आप देखोगे ना, विकास का स्तर, हमारी चीज़ें बढ़ी हैं, मेट्रो ट्रेनें बढ़ी, इवन हमारे बाहर की कंट्री में हमारी इज्जत का जो सिनेरियो वो डिफरेंट हुआ। ये नहीं कि हमारे चाचा ताऊ मामा ने जाके जमीनें बेच दी और फिर बाद में जाके चाइना से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जाके हम बादाम शेक पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। बंगाल में चुनाव है और उसको लेकर अब योगेंद्र यादव बोल रहे हैं कि अब हम भी जाएंगे पश्चिम बंगाल में रैली के लिए और किसानों को संबोधन करने के लिए। एक तरफ किसानों की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं योगेंद्र यादव। पहली बात तो अब योगेंद्र यादव जी कभी किसान बन जाते हैं, कभी राजनेता बन जाते हैं, कभी ये सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये अपना स्टैंड क्लियर करें, ये है क्या और किस चीज़ के लिए क्या करना चाहते हैं। किसानों के लिए, नेताओं के लिए कभी ये क्रांतिकारी बन जाते हैं, कभी देशभक्त बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो इसलिए इनका स्टैंड कुछ क्लियर नहीं है। तो जिस आदमी का स्टैंड क्लियर नहीं है वो कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी को। यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव ये सोच रहे हैं कि वेस्ट बंगाल जाने से ममता बनर्जी को कुछ सपोर्ट मिलेगा, आपको लगता है कि कुछ सपोर्ट मिल पाएगी इनकी वजह से? तो वो खुल के कहे ना कि मैं अगेंस्ट बीजेपी हूँ, अगेंस्ट फलाना हूँ, मैं सिर्फ ममता को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये क्यों कह रहे हैं मैं किसानों को सपोर्ट कर रहा हूँ? ममता जी तो किसान नहीं है, वो तो राजनेता है। बोलो मैं टीएमसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने जा रहे हैं। योगेंद्र यादव को अगर शुरू से हम देखते हैं, वो अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े, उन्होंने बाद में केजरीवाल जी के साथ, किरण बेदी के साथ हम पार्टी बनाएंगे, फिर उस पार्टी में घमासान युद्ध मचे हैं, वो अलग हो गए। फिर उन्होंने कहा मैं स्वराज पार्टी बनाऊंगा, हर सीट पे कैंडिडेट खड़ा करूंगा। कैंडिडेट खड़े करे, किसी की भी जमानत नहीं बची, सबकी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद ये आ गए, किसान आंदोलन आ गया। हाँ जी अब मैं किसान बन के बैठ गया। कभी ये नेता होते हैं, कभी ये एजुकेशनिस्ट होते हैं, कभी ये क्रांतिकारी बन जाते हैं, आज ये किसान बन गए हैं। आगे ये किसान कब से बन गए? पहले तो हमने कभी किसान नहीं देखा इनको। जैसा कि अभी आपने कहा कि योगेंद्र यादव कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, इसी चीज को लेकर अभी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, तो फिर इस बात को लेकर योगेंद्र यादव को बुरा क्यों लगा था और ये क्यों कहा था कि आंदोलन से लड़े हैं, हमने देश आज़ाद किया है, तो आंदोलन जीवी है या नहीं? उनको बुरा इसलिए लगा ना क्योंकि इन्होंने आंदोलन क्यों करना है? सिर्फ अपनी राजनीति सेकने के लिए। इनको कोई समाज के लिए आंदोलन नहीं करना है, राजनीति के लिए आंदोलन करना। और सच्ची बात कह दोगे तो दुख तो हर किसी को होता है। वो नरेंद्र मोदी जी ने एकदम बढ़िया स्पष्ट बात कह दी तो उनका दिल दुख गया, इसलिए वो नाराज हो गए। ये बताइए आखिरकार योगेंद्र यादव जहां पर भी आंदोलन होता है वहां पर क्यों पहुंच जाते हैं? सीए के टाइम पर भी ये मौजूद थे, क्या ये स्टूडेंट थे? और अब ये कह रहे हैं कि हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए खड़े हैं। क्या इन्होंने अभी तक किसानों के लिए कुछ काम किया? इन्होंने किसानों के लिए क्या, किसी के लिए कभी कुछ नहीं किया। और बेसिकली इन्होंने क्या करा, अब ये जहाँ आंदोलन होता है वहाँ क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि बेसिकली इनको कोई जानता नहीं है, इनकी हरकतें सब भूल गए हैं। थोड़े दिन ये अन्ना जी के साथ उछले, 2 लोगों को अपना चेहरा दिखाया, यूजीसी की मेंबरशिप छोड़ के आए, सारे काम करे। अब देखा यार तुझे तो लोग भूल गए, स्वराज पार्टी बनाई तब लोग भूल गए। क्यों स्वराज पार्टी कुछ है, खुद कुछ हो तो पार्टी हो ना। आज मोदी जी की पार्टी है, वो मोदी जी है तो पार्टी है, पार्टी है तो मोदी जी हैं। अब ये आगे चलो, अब और बहुत दिन हो गए मैं कहीं दिखाई नहीं, चलो किसान बन जाते हैं, तो इसलिए किसान बन गए, आंदोलन में आ गए।
ये बताइए सर कि जितने भी लोग हैं या फिर राकेश टिकैत हों या फिर योगेंद्र यादव हों, किसानों की बात करते हैं और राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और ये केरल जाने की बात भी करते हैं इनकी संगठन। देखिए, हम राकेश टिकैत जी तो किसान नेता हैं, तो उनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या हो सकता है वो किसानों से मिलने जा रहे हो। एक किसान नेता तो वो तो किसान तो है ही, उनका तो पूरा परिवार किसान है, वो तो जा सकते हैं वहाँ, हो सकता है किसानों से मिले। योगेंद्र यादव जी किससे मिलेंगे? यहाँ के बैठ के कभी नेता से मिल लिए, कभी किसान से, कभी मजदूर से। अब ये कह रहे ममता के पास जाऊँगा, केरल जाऊँगा, तो जाओ ना भैया, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि इस आदमी का खुद का कोई स्टैंड नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाने दो, जहाँ मर्जी जाइए। जहाँ मर्जी जाए। ये बताइए कि योगेंद्र यादव हमेशा इस तरीके की चीज़ें करते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कहाँ सच्चाई? और यहाँ पर किसान आंदोलन की आपने की, राकेश टिकैत को लेकर आपने बात की। राकेश टिकैत को लेकर भी तमाम लोगों का ये कहना है कि जिसके पास करोड़ों में ज़मीन हो और जिसके पास 7 से ज़्यादा पेट्रोल पंप हो, वो कौन सा किसान है? इस बात को भी स्पष्ट कीजिए हमारे साथ। देखिए, हो सकता है उनका किसी तरह से कोई पुश्तैनी काम हो, ज़मीन पुश्तैनी थी तो वो खेती कर रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन थी तो ज़्यादा खेती कर ली। बड़े किसानों के, किसान तो दोनों तरह के ना, बड़े किसान, छोटे किसान। छोटे किसान 1-2 एकड़ वाले, बड़े किसान 50 एकड़ 100 एकड़ वाले भी हैं। अब आज के टाइम पे भी ज़मीन किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उन्होंने खेती इतनी कर रहे हैं तो वो किसान नहीं है, वो तो बिजनेसमैन हो गए। उस बात पे तो हम नहीं जाना चाहेंगे। और रही बात योगेंद्र यादव की, तो योगेंद्र यादव का क्या, आज कोई मोदी जी उन्हें उठा के अच्छी सी पोस्ट दे देंगे ना, सारे आंदोलन छोड़ के बढ़िया सी लाल बत्ती वाली गाड़ी लेके पोस्ट लेके बैठ जाएंगे। उनका मकसद है कुछ मिल जाए यार, उनको कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा बेचारे को, वो हर तरह से परेशान आत्मा है और इसलिए भटक रही है, पर आत्माएं भटकती हैं परेशान। तमाम लोग हैं जो ममता बनर्जी को इस इलेक्शन को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। किसान यूनियन ने भी कह दिया है कि हम केरल में और बंगाल में अपने लोगों को भेजेंगे और उन लोगों से ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें बल्कि अन्य पार्टी को वोट दें बीजेपी को हराने के लिए। ये किसानों के बीच में राजनीति करने के लिए क्यों आ गए? वो तो देखिए, हो सकता है कि प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रही हो जो किसान यूनियन है, कि इससे क्या होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो थोड़ी बहुत दब जाए हमसे, हमारी मांगे मान ले। अब ये आंदोलन क्या है कि इतना बड़ा हो चुका, और ये किसान नेता है जो किसान यूनियन है, ये चाह रहे हैं कि इसे पूरे इंडिया में फैला दें। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है, देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कितना इसको फेस कर पाती है या नहीं कर पाती है। धन्यवाद।